हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं ठीक होंगे। मैं धनंजय सर आप लोगों को एग्ज़ाम पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों का साइंस का प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि रेलवे एसएससी बैंक में पूछा जाने वाला साइंस जीएस का प्रश्न है। इसमें 1 से 40 तक प्रश्न है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। इसमें पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित हैं। ए तिरुवनंतपुरम, बी लखनऊ, सी बेंगलोर, डी अहमदाबाद। जिसमें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न 2 नंबर है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ए माइकोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी नेफ्रोलॉजी, डी जेनेटिक्स। इसमें कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, सीको का अध्ययन कहलाता है। सीको का अध्ययन क्या कहलाता है। ए एंटोमोलॉजी, बी एक्रोस्टिक्स, सी एस्ट्रोनॉमी, डी न्यूमिस्मेटिक। इसमें सीको का अध्ययन क्या कहलाता है। 3 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सीको का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित हैं। इसमें ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी त्रिवेंद्रपुरम, डी कोलकाता। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित हैं। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, हैदराबाद में स्थित हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर, सेंटर फॉर डीएनए एवं फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित हैं। ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी हैदराबाड। जिसमें आपका 5 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है 6 नंबर, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। ए लैमार्क को, बी अरस्तु को, सी डार्विन को, डी लिनियस को। जिसमें आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न 7 नंबर, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ए पोमोलॉजी, बी फंगोलॉजी, सी साइटोलॉजी और डी एंथ्रोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। कोशिका का 8 नंबर प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ए वाटसन एवं क्रिक, बी स्लाइडेन एवं स्वान, सी व्हाइटिंग एवं वेस्ट, डी आस्पिडन एवं प्रिस्टले। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। अगला प्रश्न 9 नंबर, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। ए फाइकोलॉजी, बी डर्मेटोलॉजी, सी नेफ्रोलॉजी और डी क्रोमेटोलॉजी। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित हैं। ए देहरादून, बी पुणे, सी नासिक और डी लखनऊ। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी मद्रास। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूर का उत्पादन संबंधित हैं।
ए पीसी कल्चर से, बी एपी कल्चर से, सी सेरी कल्चर से, डी बीटी कल्चर से। तो अंगूरों का उत्पादन बीटी कल्चर से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ए आकुलिस्ट, बी ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, सी न्यूरोलॉजिस्ट, डी एंटोमोलॉजिस्ट। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ स्थित है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ए रांची, बी राजमुंदरी, सी इज्जतनगर, डी कोयम्बटूर। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर इज्जतनगर वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला प्रश्न 15 नंबर, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ए ऑस्टियोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी ऑप्टिक्स और डी सिस्मोलॉजी। जिसमें पक्षियों का अध्ययन संबंधित ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही होगा ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ए धनबाद, बी वाराणसी, सी जलगोंडा, डी गांधीनगर। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर गांधीनगर प्लाज्मा अनुसंधान संस्था स्थित है। अगला प्रश्न 17 नंबर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ए करनाल, बी कोयम्बटूर, सी जमशेदपुर और डी कानपुर। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी दूध संस्थान करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है वायरस का अध्ययन कहलाता है, वायरस का अध्ययन कहलाता है ए वायरोलॉजी, बी कोस्मोलॉजी, सी मेटालॉजी, डी इथियोलॉजी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ अवस्थित है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ अवस्थित हैं, ए ट्राम्बे, बी कल्पकम में, सी नागपुर में, डी देहरादून में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC ट्राम्बे में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है ए दिल्ली में, बी गुड़गांव में, सी लखनऊ, डी राजमुंदरी। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। अगला प्रश्न 21 नंबर, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है ए पैथोलॉजी, बी पैरासिटोलॉजी, सी कैरियोलॉजी, डी फाइलोजीनी। जीवों में पाए जाने वाला रोग का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कीट से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती हैं, कीट से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती हैं ए एंटोमोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी मेमोलॉजी, डी इकेथोलॉजी। इसमें कीट से संबंधित एंटोमोलॉजी है। अगला प्रश्न 23 नंबर, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ए अरस्तु, बी लेमार्क एम ट्रिवीरेंस, सी पुराकिंजे, डी वान मॉल। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर लेमार्क एम ट्रेविरेंस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न 24 नंबर,
चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए अरस्तु, बी हिप्पोक्रेटस, सी डार्विन, डी लैमार्क। जिसमें चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित हैं? ए चंडीगढ़, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी दिल्ली। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में स्थित हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित हैं? ए इंदौर, बी मंसूरी, सी देहरादून, डी नैनीताल। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT इंदौर में स्थित हैं। अगला प्रश्न, मधुमक्खी पालन संबंधित हैं। ए सेरीकल्चर से, बी एपीकल्चर से, सी हॉर्टिकल्चर से, डी एकोस्टिक्स से। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन कहलाता है ए सिस्मोग्राफ, बी सिस्मोलॉजी, सी एपीग्राफ, डी एंटीमोलॉजी। तो भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न 29 नंबर, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ए थियोफ्रेटस, बी लिनियस, सी वान वेयर, डी TH मॉर्गन। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ए अरस्तु, बी थियोफ्रेटस, सी माइकेली, डी एन ग्रीव। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी गुर्दा, डी पैर। जिसमें ट्रेडमिल टेस्ट गुर्दा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ए बाघ, बी मेढक, सी मनुष्य, डी गुलाब। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है? ए इथियोलॉजी, बी फ्रेनोलॉजी, सी आनिरोलॉजी, डी क्रोमेटोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन आनिरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? ए लखनऊ, बी गुड़गांव, सी खड़गवासला, डी मुंबई। जिसमें केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है? ए पोमोलॉजी, बी मायोलॉजी, सी कार्डियोलॉजी, डी हिस्टोलॉजी। जिसमें फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन कहलाता है? ए ऑर्निथोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी एस्ट्रोनॉमी, डी गाइनोकोलॉजी। जिसमें मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न 37 नंबर, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ए कोशिका संरचना, बी आँख, सी नाक, डी अस्थि। जिसमें ऑस्टियोलॉजी अस्थियाँ यानी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? ए लखनऊ, बी गुड़गांव, सी खड़गवासला और डी मुंबई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है?
ए शिमला, बी गुड़गांव, सी कटक और डी मुंबई। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक में अवस्थित है। अगला प्रश्न 40 नंबर लास्ट प्रश्न, कीटों का अध्ययन कहलाता है? ए इक्थोलॉजी, बी डेंड्रोलॉजी, सी एंटोमोलॉजी, डी सारोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।